तेजस्वी यादव के प्रतिपक्ष नेता बनने की इनसाइड स्टोरी। भावुक हो गए तेजस्वी यादव बिहार के प्रतिपक्ष नेता रहे हैं और एक बार फिर से उन्हें प्रतिपक्ष नेता के तौर पर चुन लिया गया है। तेजस्वी यादव देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की आंखों में आंख डालकर सवाल जनता के लिए करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी उनके सवालों के सामने मुंह खो जाते हैं। देश के गृह मंत्री के भी पसीने उनके सवालों के सामने छूट जाते हैं। देश में जितना अहम मजबूत सरकार की जरूरत होती है, उससे भी अधिक अहम देश में मजबूत विपक्ष की जरूरत है। बिहार की जनता के लिए तेजस्वी यादव ने हमेशा सवाल उठाया है, चाहे वह कोई भी मुद्दे पर हो। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से आंकड़ों के साथ जनता के लिए सवाल उठाते रहे हैं। तेजस्वी यादव युवाओं के एक बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन उनके घर में जिस तरह से कलह की बात सामने आई, वह कई तरह के सवालों को भी पैदा किया। जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब इन्हीं माहौल में विपक्ष नेता के चुनने की बात आई तो तेजस्वी यादव काफी भावुक हो गए। बातचीत के दरमियान उन्होंने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि जब उन्होंने नेतृत्व छोड़ने की बात कह डाली, उन्होंने कहा कि यदि विधायक चाहे तो वे नेतृत्व छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि संगठन किसी और के नेतृत्व में बेहतर खड़ा हो सकता है तो वे अपने पद से हटने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव पर जिस तरह की चर्चा हो रही है, उन तमाम बातों को लेकर उन्होंने अपने मन की पीड़ा साझा करते हुए कहा कि आखिर वे करे तो क्या करे, परिवार की जिम्मेदारियां निभाएं या पार्टी को संभालें। जैसे ही तेजस्वी यादव ने नेतृत्व छोड़ने का सुझाव दिया तो मीटिंग का माहौल काफी गमगीन हो गया था और विधायक तुरंत खड़े होकर यह कहने लगे कि उन्हें ही नेता रहना चाहिए। सच कहें तो इस चुनाव परिणाम के बीच हमें भी राजद पार्टी के ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तेजस्वी यादव की छवि पिछले चुनाव में काफी तेजी से मजबूत हुई है। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मेहनत की थी और जिस तरीके से परिणाम आए थे, वह बिहार की जनता में एक खास जगह बना चुकी थी। राघोपुर चुनाव परिणाम की खबर देखकर एनडीए के समर्थक भी एक बार बिहार में शन्न रह गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने अंतिम समय में बाजी पलट दी।